So good morning everyone. Welcome back. Today we'll see Java's keywords. Okay. The following list shows the reserved words in Java. These reserved words may not be used as constant or variable or any other identifier name. तो ये जितने भी नाम हमको गिवन है यहाँ पे इन सब का हम लोग यूज नहीं करते एज वेरिएबल और एन आइडेंटिफायर. ठीक है. इन सब का अपना ही अलग मीनिंग होता है जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है. ठीक है. तो ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, देख लेते हैं. एब्स्ट्रैक्ट एसर्ट, बूलियन, ब्रेक, बाइट, केस, कैच, कैर, क्लास, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, एल्स, इनम, डू, डबल, इफ, फॉर, लॉन्ग, शॉर्ट, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं. ठीक है. फिर आता है हमारे पास कमेंट्स ऑफ जावा. जावा के कमेंट्स क्या हैं देखते हैं. जावा सपोर्ट्स सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कमेंट्स वेरी सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस. ऑल कैरेक्टर्स अवेलेबल इनसाइड एनी कमेंट आर इग्नोर्ड बाय जावा कंपाइलर. ठीक. देख लेते हैं भाई इसका एग्जांपल क्या क्या गिवन. तो इसका एग्जांपल गिवन है हमारे पास कि पब्लिक क्लास माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम. ठीक है. ये पूरा लिख लिया और यहाँ से ये जो स्टार्ट हुआ ना ये हमारा कमेंट है. ये कमेंट कैसा है भाई, ये मल्टी लाइन कमेंट है. ठीक है. और सिंगल लाइन कमेंट देख लो भाई, ये रहा हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट. ये भी, ये भी, ये दोनों क्या है हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट है. ठीक है. नाउ अब हम आते हैं यूजिंग ब्लैंक लाइंस. ब्लैंक लाइंस क्या क्या होते हैं. अ लाइन कंटेनिंग ओनली वाइट स्पेस. ठीक है. वाइट स्पेस होना चाहिए पॉसिबली विद अ कमेंट. जो कमेंट के साथ होना चाहिए इज नोन एज ब्लैंक लाइन एंड जावा टोटली इग्नोर्स इट. और जावा इसको इग्नोर कर देता है आराम से. ठीक है. फिर आता है इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है. इन जावा क्लासेस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम क्लासेस. ठीक है. basically if you need to create a new class and here is already a class that has some of the codes you require, then it is possible to derive your new class from the already existing code. ठीक है. जो भी हमारे को हमको लिखने का कोई भी कोड करने का, तो जो हमारा क्लास हमने पहले से यहाँ पे डिफाइन कर रखा उसी क्लास को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. जो हमने पहले से डिफाइन कर रखा है उसी में से हम क्लास को अपने को यूज करने का है, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा. ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट allow you to reuse the fields and methods of the exiting class without having to rewrite the code in new classes. ठीक है भाई. जो हमारा अगर हम बेसिक जो पहले हमने क्लास को डिफाइन कर रखा है, ठीक है, अगर हम उसको यूज करते हैं तो हमारे पास मतलब उसी कोड को दोबारा लिखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना. तो इन दिस सिनेरियो the exiting class is called the superclass and the derived class is called the subclass. ठीक है. जो हमारे पास पहले से क्लास है उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर क्लास बोलेंगे. और जिसको हमने डिराइव्ड किया है उसको हम क्या बोलेंगे, सब क्लास बोलेंगे. फिर आता है हमारे पास इंटरफेस. इंटरफेस क्या कहता है भाई. इन जावा लैंग्वेज एन इंटरफेस कैन बी डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. ठीक है. ये इंटरफेस यही होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो आपस में कैसे बातचीत करेगा. ठीक है. इंटरफेसेस प्लेज अ वर्चुअल रोल vital role when it comes to the concept of inheritance. ठीक है भाई. जैसे ही इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में आता है ये अपना रोल अच्छे से प्ले करना स्टार्ट कर देता है. एन इंटरफेस डिफाइंस द मेथड अ ड्राइविंग क्लास सब क्लास. ठीक है. जो हमने यहाँ पे डिराइव किया हुआ है मेरा ना, जो हमने डिराइव किया वो द ड्राइविंग क्लास शुड यूज. ठीक है. ये ड्राइविंग क्लास को यूज करता है बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड इज टोटली अप टू द सब क्लास. लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होगा मेथड का किसी का भी वो कहाँ पे जाएगा, सब क्लास पे जाएगा. ठीक है. अब आता है हमारे पास, अब हम जैसे ये कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे, व्हाट इज नेक्स्ट. सो द नेक्स्ट सेक्शन explains about objects and classes in Java programming. ठीक है. At the end of this session you will be able to get a clear picture as to what an object and what are classes in the Java.
ठीक है, ये अभी नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक टिल डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर होम। हैव अ नाइस डे, सी यू सून।